माया नगरी मुंबई से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे शहर को खौफ में डाल दिया है। जरा सोचिए, एक परिवार रात का खाना खाने के बाद तरबूज खाता है और अगली सुबह उस परिवार के 4 सदस्य इस दुनिया में नहीं रहते। ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है, लेकिन हकीकत उससे भी ज्यादा डरावनी है। शुरुआत में इसे फूड पॉइजनिंग का मामला माना जा रहा था, आपने भी खबरें देखी होंगी, लेकिन अब जो फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है उसने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट में मृतक के शरीर में जहर पाए जाने की पुष्टि हुई, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जहर तरबूज में पहले से था या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है। इस केस में सबसे चौंकाने वाला खुलासा फोरेंसिक जांच के दौरान हुआ। सूत्रों के मुताबिक जब मृतकों का पोस्टमार्टम किया गया तो डॉक्टर हैरान रह गए। मृतक अब्दुल्ला और उनके परिवार के अंगों का रंग हरा पड़ चुका था। उनके मस्तिष्क, हृदय और आंतों में साफ तौर पर हरापन देखा गया है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सामान्य फूड पॉइजनिंग का लक्षण नहीं लगता है। आशंका जताई जा रही है कि शरीर में कोई ऐसा घातक जहर फैला जिसने इतनी तेजी से असर किया। इतना ही नहीं, मृतक अब्दुल्ला के शरीर में मॉर्फिन की मौजूदगी भी पाई गई। मॉर्फिन एक बेहद शक्तिशाली पेन किलर यानी दर्द निवारक दवा है। अब सवाल ये उठता है कि एक आम आदमी के शरीर में मॉर्फिन कहाँ से आ गई? क्या उसे जानबूझकर ये दवा दी गई थी या फिर ये किसी जहरीले मिश्रण का हिस्सा थी? चलिए आपको उस रात के टाइमलाइन पर लेकर चलते हैं। 26 अप्रैल की वो रात, पायधुनी के एक परिवार के कुल 7 सदस्य साथ में खाना खा रहे थे। खाने में बिरयानी बनी थी। खाना खाने के बाद कुछ रिश्तेदार अपने घर चले गए। देर रात करीब 1 से 1:30 के बीच में घर में बचे 4 सदस्यों ने, जिसमें 40 साल के पति थे, 35 साल की पत्नी और उनकी 2 मासूम बेटी, उन्होंने तरबूज खाया। इसके चंद घंटों बाद यानी सुबह 5:30 बजे अचानक सबकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया जाता तब तक चारों की मौत हो चुकी थी। पुलिस अब इसी डेथ टाइमलाइन को जोड़ने की कोशिश कर रही है। अगर जहर बिरयानी में था तो बाकी रिश्तेदार बीमार क्यों नहीं हुए? और अगर जहर सिर्फ तरबूज में था तो क्या वो तरबूज कुदरती तौर पर जहरीला था या उसमें इंजेक्शन के जरिए कुछ मिलाया गया था? मुंबई पुलिस और स्वास्थ्य विभाग अब उस जगह की तलाश कर रहे हैं जहां से ये तरबूज खरीदा गया था। पुलिस का सबसे बड़ा डर ये है कि अगर उस दुकान से किसी और ने भी तरबूज खरीदा होगा तो उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। हालांकि अब तक इलाके में ऐसा कोई दूसरा मामला सामने नहीं आया। जांच एजेंसियां अब इस बात पर फोकस कर रही हैं कि क्या तरबूज को पकाने या चमकाने के लिए किसी ऐसे केमिकल का इस्तेमाल हुआ जो जानलेवा बन गया। फिलहाल पूरी स्थिति आधिकारिक फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगी, लेकिन इस घटना ने बाजार में मिलने वाले फलों और सब्जियों की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। क्या हम जो फल सेहत के लिए खा रहे हैं वो हमारी जान भी ले सकते हैं? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सावधान रहिए कुछ भी खाने से पहले।